अगले दर्शक से बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ सौरभ हैं, कोलकाता से जुड़ रहे हैं। नमस्कार सौरभ, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो जी नमस्कार। एक्चुअली मैंने SpiceJet के शेयर ले रखे हैं 4000, तो 68 पे परचेजिंग है और अभी कुछ तरह से वो फॉल हो रहे हैं, तो आई एम वरीड अबाउट माय इन्वेस्टमेंट। क्या मैं सेल शिफ्ट कर लूँ नहीं पे? तो ये इन्वेस्टमेंट था या फिर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ये दाव लिया? मैंने 6 मंथ्स के नजरिए से लिया। ओके ऑलराइट। पंकज, स्पाइसजेट की बात करें, इनके पास क्वांटिटी काफ़ी है, यानी कि 8000 शेयर्स इन्होंने लिए 68 के लेवल्स पे और फिलहाल 64 के आसपास ये कर रहा है, यानी कि इनको लॉस काफ़ी हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अब अगर हम इसका चार्ट देखें तो हालांकि इसमें एक रिवर्सल ज़रूर देखा, लोज 21 के भी टच किए सितंबर 2015 में, लेकिन उसके बाद एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अब एज ऑफ नाउ इन लेवल्स पर क्या रणनीति इन्हें अपनानी चाहिए? देखो, somehow आई एम वेरी बुलिश ऑन SpiceJet। 6 महीने की जगह अगर आप इसको नज़रिया 2 साल का कर देंगे, आई थिंक इट इज़ अ मल्टी बैगर इन ऑफिंग इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ रन अप द स्टॉक हैज़ गिवन इन लास्ट 1.5 ईयर्स। हाल ही में 2-4 महीने पहले स्टॉक हमने देखा था 80-85 के लेवल्स पे भी गया था, वहाँ से करेक्शन आई है। बट आई थिंक जिस तरह से पैसेंजर ट्रैफिक में वृद्धि हो रही है, जिस तरह से पिछले 2-3 क्वार्टर में SpiceJet में हमने देखा है कि रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं, जिस तरह से क्रूड के दाम या एविएशन फ्यूल के दाम नीचे रहे हैं, और आने वाले वक्त में अगर हम अगले 6 महीने से 1 साल की प्रोजेक्शन देखें जो दिग्गजों की प्रोजेक्शंस हैं, आई थिंक समवेयर अराउंड दीज काइंड ऑफ लेवल्स ±10% पे चलना चाहिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन मैक्रो लेवल ऑगर प्रीटी वेल फॉर SpiceJet एंड मोस्ट ऑफ द एविएशन स्टॉक्स। कल इंडिको के रिजल्ट आए थे, जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है उसमें एक थोड़े से निराशाजनक कुछ एक स्टेटमेंट थे, उससे एक दबाव देखने को मिल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि नॉट टू वरी अबाउट स्मॉलिश मूवमेंट्स ऑफ 2-4-5% ऑन SpiceJet। नज़रिया थोड़ा लंबा अवधि का नज़रिए लेके चलिए, और मेरे का मानना है कि जो अपनी इन्होंने पीक बनाया था वो पीक भी आने वाले 6-8 महीने में SpiceJet क्रॉस कर सकता है, और अगले 2 साल में आई थिंक इट कुड बी वन ऑफ द पोटेंशियल स्टॉक वेयर यू कुड डबल योर मनी काइंड ऑफ थिंग। सो 6 महीने से नज़रिया आप अपना 2 साल करिए और स्टॉक में बने रहिए। राइट, यानी कि जो आपने 6 मंथ्स का सोचा है तो उसको थोड़ा और आप बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि आप 2 साल तक इसे होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक पर आने से पहले बता दें कि इक्विटी और कमोडिटी एनालिस्ट के लिए सबसे बड़ा अवार्ड शो यानी कि जी बिजनेस मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड एक बार फिर आ गया है। 2010 से लगातार जी बिजनेस दे रहा है इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शिरकत कर चुके हैं। इस बार फिर जी बिजनेस निवेशकों को भारी कमाई करवाने वाले ब्रोकरेज हाउसेस को सम्मानित करेगा। इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी से जुड़े ब्रोकरेज हाउस की उपलब्धि को भी हम सलामी देंगे। जी बिजनेस यूडी कड़े पैमाने पर तय करेगी कौन सा ब्रोकरेज हाउस रिटर्न के मामले में खरा उतरा है। यही नहीं, हम इस मौके में चुनिंदा कॉर्पोरेट हस्तियों का भी सम्मान करेंगे। मुंबई में 6 अगस्त को होंगे जी बिजनेस मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड्स, यानी आज से सिर्फ 4 दिन बाद। अगले कॉलर मिस्टर प्रशांत फ्रॉम मुंबई। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। सर जी, मेरे पास रिलायंस डिफेंस के 600 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 46। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो अभी मतलब लॉन्ग टर्म में इसका क्या स्कोप है? श्योर जी, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट पंकज, अ क्विक रिएक्शन ऑन रिलायंस डिफेंस। 46 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है, 68 इज द करंट मार्केट प्राइस। यहाँ पे उनको प्रॉफिट भी हो रहा है, बट अगर हम स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज ऑलरेडी बीन इन अ स्मॉल रेंज। 65 और 70 ऑड लेवल्स के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स इट हैज नॉट जनरेटेड एनी रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स। बट इन स्पेसिफिकली फंडामेंटली स्पीकिंग, आपको क्या लगता है कि ये स्पेस में कितना ज्यादा स्कोप है, एंड स्पेसिफिकली रिलायंस डिफेंस कितना अच्छा कर सकता है? देखो मनोज, बिल्कुल आपने ठीक समराइज़ किया। 60 से 70 रुपये या 55 से 70 रुपये, आई थिंक दैट इज़ द रेंज फॉर दिस स्टॉक ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस। ये एक लॉन्ग जेस्टेशन वाले स्टॉक्स हैं। इमीडिएट बेसिस पे जिस तरह से मार्केट दौड़ रही है, जिस तरह से मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है, आई थिंक इट मे नॉट बी द बेस्ट ऑफ स्ट्रैटेजी टू पार्क योर मनी इन स्टॉक लाइक रिलायंस डिफेंस अगर आप 3 से 6 महीने का नज़रिया लेके चल रहे हैं, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ऑर्डर्स आने में टाइम लगते हैं। ऑर्डर्स आते हैं, बड़े ऑर्डर्स, उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगते हैं, एंड रिलायंस जस्ट नॉट लॉन्ग एगो टेकन ओवर द कंपनी। सो मेरे को लगता है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस रिलेटेड आइटम्स या प्रोडक्शन पे एक निजी या इन हाउस पे एक दबाव हैगा, आई थिंक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस कंपनी शुड डू वेल एंड कैन डू वेल। बट उसका मतलब है 2 से 5 साल काइंड ऑफ नज़रिया। अगर आपका नज़रिया 6 महीने से 1 साल है,
आप अच्छा मुनाफा इस स्टॉक में कमा रहे हैं, अच्छे लेवल्स पे आपने ले रखे हैं, मे बी यू कुड क्विट एट करंट लेवल्स एंड स्विच योर मनी टू सम अदर एक्टिव स्टॉक, समथिंग टू डू विद से सीमेंट और समथिंग टू डू विद ऑटोमोबाइल्स। बट अगर आपका नज़रिया प्लस 1.5 years to 3 years है, 2 साल से 3 साल का नज़रिया है, मे बी यू कुड स्टे विद द स्टॉक। सो पोटेंशियल अच्छा है स्टॉक में ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, बट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस मेरे को लगता है कि एक रेंज बाउंड स्टॉक रहना चाहिए। ऑलराइट, तो फिलहाल यहाँ से निकलने की सलाह आपको दी जा रही है। अगले दर्शक हैं तुषार, अमरावती से जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून तुषार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम मैंने होल्डर्स लिए है 1500 शेयर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। ओके, और मेरा सवाल सिमी जी से था। ठीक है। सिमी इंट्राडे के लिए इन्होंने लिया, आई थिंक बिल्कुल रिसेंट परचेस है, 371 अभी का करंट मार्केट प्राइस, और इनकी खरीद है 370 की, 1500 शेयर्स हैं इनके पास। बिल्कुल शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या टारगेट्स आप दे रही हैं? देखिए, इंट्राडे के लिए अगर है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इंट्राडे के लिए नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इसका जो ओपन और हाई है कैश मार्केट में तो सेम है दिख रहा है, और उससे ये नीचे स्टॉक आ चुका है। पर ओवरऑल जो चार्ट दिख रहा है, मतलब वो जो ओपन और हाई दिख रहा है वो एकदम शुरू में हो गया था, और उसके बाद से ये स्टॉक एकदम फ्लैटिश रेंज में ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे का सपोर्ट 368 369 के आसपास है, ये मैं कैश लेवल बता रही हूँ। अगर आपको उनको होल्ड करने का इच्छा है तो 368 69 के नीचे स्टॉप लगा के वेट करना चाहिए, और टारगेट उनका वही 374 75 का ही आ रहा है। पर इंट्राडे का पोजीशन आपको कैरी नहीं करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 368 का लेवल तोड़ देता है आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, नहीं तो 374 75 के आसपास आपका रैली अगर मिलता है तो एग्जिट कीजिए। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, इसमें ब्रेकआउट भी आया है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खराब नहीं होगा। पर उनका जो व्यू है एकदम इंट्राडे के लिए है, तो 2-3 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ ही आप होल्ड कीजिए, जिसमें मतलब पोटेंशियल काफ़ी कम है। पर 374 75 तक का मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि इंट्राडे का चार्ट अभी भी खराब नहीं हुआ। श्योर, अगले कॉलर मिस्टर अमन फ्रॉम श्रीनगर। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। 1000 क्वांटिटी है 80 की प्राइस पे। ओके, तो अभी मैं एग्जिट करूं? आप क्या जानना चाहते हैं अमन इसके बारे में? तो अभी मैं एग्जिट करूं कि ऐसे रहूं, क्योंकि अभी कश्मीर में जो सिचुएशन है वो खराब है। श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट टेक्निकल पर्सपेक्टिव से सिमी, आपकी क्या राय है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ऊपर? 1000 और शेयर्स एट 80 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है, 65 इज अ करंट मार्केट प्राइस। आपको क्या लगता है कि कितना डाउनसाइड और बाकी है, और उनकी इन्वेस्टमेंट में उनको होल्ड ऑन रहना चाहिए एज ऑफ नाउ? देखिए मनोज, चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट जिस मार्केट में पूरा बैंकिंग सेक्टर में इतना अच्छा रिकवरी आ गया है और सारे बैंक सभी टेक्निकल पैरामीटर्स में अच्छा लग रहा है, हो सकता है 1-2 दिन के लिए करेक्शन आ रहा है, पर उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। सिवाय ये स्टॉक जिसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अगर देखेंगे तो फ्लैटिश है और मीडियम टर्म ट्रेंड में वीकनेस है, तो मैं स्विच करने के लिए कहूँगी JNK से निकल जाइए और दूसरा कोई बैंकिंग में आ जाइए। आपको अगर सेम इंडस्ट्री में रहना है तो मुझे लगता है कि दूसरे जगह पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मैं ऑलमोस्ट सेम भाव का फेडरल बैंक आपको रिकमेंड कर रही हूँ। आपको अगर यहाँ से शॉर्ट टू मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर होल्ड करना है तो फेडरल बैंक आप ले सकते हैं। JNK से लॉस बुक करके निकल जाइए। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, चार्ट काफ़ी ख़राब है और इस मार्केट में जहाँ पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। जी, तो आपको दूसरा विकल्प बताया गया है JNK बैंक से निकल के आप फेडरल बैंक को खरीद सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मुनाफा आपका लॉस बुक करने की सलाह दी जाए।